जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं धर्मेंद्र रघुवंशी पुनः एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विधानसभा निर्वाचन 2023 को लेकर। आप सभी को मालूम है, मध्य प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन की जो प्रक्रिया है 17 नवंबर 2023 को संपादित की जाएगी। जी हां साथियों, इसको लेकर निर्वाचन आयोग ने आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। मतदान केंद्रों के लिए मतदान दल गठित कर दिए हैं और उन्हें अच्छी तरीके से प्रशिक्षित भी कर दिया गया है। जी हां साथियों, मतदान केंद्रों पर मतदान प्रक्रिया संपादित कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया जाएगा, ईवीएम का। और आज की इस वीडियो में हम पूर्ण रूप से ईवीएम पर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। जिन मतदान केंद्रों पर जो मतदान दल पहुंचेंगे, भाई ईवीएम का संचालन किस तरीके से करेंगे, और यदि ईवीएम का संचालन करते समय किसी भी प्रकार का उन्हें एरर प्रदर्शित होता है, ईवीएम में कोई त्रुटि दिखती है, तो उसका सुधार भाई कैसे कर सकते हैं और क्या क्या एरर ईवीएम में प्रदर्शित हो सकते हैं, वो सारी जानकारी हम आज आपको प्रदान करेंगे। और ये जो वीडियो है समस्त मतदान दल अधिकारियों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि कई मतदान केंद्रों पर ऐसा देखने को प्रायः मिल जाता है कि बहुत सारे मतदान दल के अधिकारी ईवीएम को सही तरीके से कनेक्ट ही नहीं करते हैं, जिससे उनमें विभिन्न प्रकार के एरर प्रदर्शित होते हैं। मान लीजिए आपने अच्छी तरीके से कनेक्ट कर भी दिया है, तो किसी कारणवश यदि ईवीएम एरर प्रदर्शित कर रहा है, तो वो एरर क्यों आ रहा है, उसका समाधान क्या है, या कोई भी परिस्थिति ईवीएम में कोई भी गड़बड़ी आपको होती है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, कैसे आप अपना मतदान सुचारू रूप से जारी रख सकते हैं, वो सारी प्रक्रिया आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ईवीएम में क्या कुछ स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। तो ईवीएम की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी, और ये वीडियो यदि आप पूर्ण रूप से देख लेंगे तो निश्चित तौर पर ईवीएम से संबंधित सभी तरह के डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। आपके मतदान केंद्र पर ईवीएम में कोई भी एरर प्रदर्शित होगा तो आप बिना किसी घबराहट के उसे दूर कर पाएंगे। जी हां साथियों, चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं और जानते हैं ईवीएम से संबंधित होने वाली त्रुटियां एवं उनके समाधान। तो साथियों, आप यहां पर देख सकते हैं ईवीएम वीवीपैट में समस्या और समाधान। सबसे पहले समस्या आ सकती है लो बैटरी ऑफ सीयू और रिप्लेस पावर पैक ऑफ सीयू प्रदर्शित मान लीजिए हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, सीयू का स्विच ऑफ करें, मतदान अभिकर्ताओं के सामने सीयू का बैटरी खंड खोलकर बैटरी बदलेंगे तथा पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट का भाग 2 अनुलग्न 5 तैयार करेंगे और पुनः स्विच आप ऑन कर देंगे। मान लीजिए सीयू में लो बैटरी का एरर प्रदर्शित होता है, तो आप मतदान अभिकर्ताओं के सामने सीयू की बैटरी वाला खंड खोलकर बैटरी बदल देंगे। और आप सभी को मालूम ही है, इस बार पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट तैयार की जाएंगी 5 भागों में, उनमें से भाग 2 आपको भरना है। वास्तविक मतदान के दौरान बदलने पर मॉक पोल नहीं करेंगे। लो बैटरी ऑफ वीवीपैट, अब मान लीजिए वीवीपैट में लो बैटरी प्रदर्शित हो रहा है, तो तब भी आपको क्या करना है, सीयू का स्विच ऑफ करना है और वीवीपैट का बैटरी खंड खोलकर बैटरी बदलेंगे। और आप वास्तविक मतदान के दौरान बदलने पर किसी भी प्रकार का मॉक पोल नहीं करेंगे। वास्तविक मतदान के पूर्व बीयू या सीयू या वीवीपैट का खराब होना, मान लीजिए वास्तविक मतदान से पहले यदि बीयू, सीयू या वीवीपैट कुछ भी खराब होता है मॉक पोल प्रक्रिया के दौरान, तो जो भी यूनिट खराब हुई है सिर्फ उसे ही बदला जाएगा तथा पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट का भाग 3 अनुलग्न 5 तैयार करेंगे। एक समस्या ये भी आ सकती है, प्रारंभ में बीयू में मतपत्र जारी नहीं होना, वीवीपैट नॉट कनेक्टेड प्रदर्शित होना, ये समस्या है। देखें, वीवीपैट ट्रांसपोर्ट मोड यानी कि नॉब आड़ी मोड में तो नहीं है। आपको वीवीपैट में जो ब्लैक कलर की नॉब दिखेगी उसको खड़ा करना है। यदि ट्रांसपोर्ट मोड में है तो सीयू का स्विच ऑफ कर वर्किंग मोड यानी कि नॉब को खड़ी कर दें। ध्यान रखें, नॉब को सीयू को स्विच ऑफ करके ही आपको खड़ा करना है, अन्यथा की स्थिति में सीयू इसमें एरर प्रदर्शित करेगा। यदि सीयू का स्विच ऑन रहते हुए वीवीपैट को वर्किंग मोड में किया है तो स्विच ऑफ कर ऑन करें। मतदान के दौरान यदि मतपत्र जारी नहीं हुआ और सीयू डिस्प्ले में प्रिंट एरर प्रदर्शित हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है, सीयू को स्विच ऑफ करें, सिर्फ दोषपूर्ण वीवीपैट को नई वीवीपैट यूनिट से बदलें।
तथा पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट का भाग 5 भरें। लग्न 5 तैयार करें। दोषपूर्ण वीवीपैट को उसके बॉक्स में रखकर सीलबंद कर अपनी सुरक्षा में रखें। इस स्थिति में मॉक पोल नहीं होगा, मतदान आगे जारी रहेगा। महत्वपूर्ण है साथियों, पुनः देखें, मतदान के दौरान यदि मत पत्र जारी नहीं हुआ और सीयू डिस्प्ले में प्रिंट एरर प्रदर्शित हो रहा है तो ऐसी स्थिति में सीयू को स्विच ऑफ करके जो वीवीपैट है उसको आपको बदलना होगा। मतदान के दौरान सीयू के डिस्प्ले में लिंक एरर आ जाए तो इसका क्या मतलब है? बिना कनेक्टर्स को अलग किए हुए सभी केबल सही तरीके से जुड़े हैं। बिना कनेक्टर्स को अलग किए हुए देखें कि सभी केबल सही तरीके से जुड़े हुए हैं या नहीं। यदि अब भी लिंक एरर आ रहा है तो सीयू खराब है। यानी कि मान लीजिए सीयू के डिस्प्ले में लिंक एरर प्रदर्शित हो जाए तो सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि सभी वायर अच्छे तरीके से बेल कनेक्टेड है। अगर बेल कनेक्टेड है और फिर भी ये लिंक एरर आ रहा है, इसका आशा है आपका सीयू खराब है। वास्तविक मतदान के दौरान सीयू अथवा बीयू खराब हो जाए तो ऐसे में क्या होगा? समाधान है पूरा सेट सीयू, बीयू तथा वीवीपैट बदलें तथा पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट का भाग भी तैयार करें। उपयोग में लाई गई सीयू, बीयू व वीवीपैट को अपने बॉक्स में रखकर सीलबंद कर अपनी सुरक्षा में रखें। यह आपको किसी को भी नहीं देना है। किसी भी दशा में वीवीपैट को पर्चियां बाहर नहीं निकालें। नए सेट से नोटा सहित प्रत्येक अभ्यर्थी को एक एक मत डालकर मॉक पोल की प्रक्रिया संपूर्ण कराएं। सीयू में से मॉक पोल के मत डिलीट कर तथा वीवीपैट में से मॉक पोल की पर्चियां निकालकर काले लिफाफे में सील करें। पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट का भाग 1 मॉक पोल सर्टिफिकेट अनुलग्न 5 भरें तथा वास्तविक मतदान आप प्रारंभ कर दें। प्रारंभ में संयोजन में एरर आना, इसका क्या आशा है? मान लीजिए आपने सबसे पहले ही अपनी ईवीएम मशीनों को जोड़ा और उसमें संयोजन एरर दिख रहा है तो उसके लिए इसका समाधान यह है, देखें बीयू की केबल वीवीपैट से तथा वीवीपैट की केबल सीयू से जुड़ी हो। यह आपको आवश्यक रूप से ध्यान रखना है, केबल को ठीक से ही जोड़ना है। याद रखें बीयू की केबल वीवीपैट से जुड़ेगी और वीवीपैट की केबल सीयू से जुड़ेगी। वीवीपैट की नॉब वर्किंग मोड में हो यानी कि खड़ी होनी चाहिए और सीयू का स्विच ऑफ कर वीवीपैट की नॉब वर्किंग मोड में करें। ऐसा नहीं कि आप सीयू ऑन है और आप उसको खड़ा कर दें। ये विशेष सावधानी रखनी है। वीवीपैट की नॉब खड़ी तभी करनी है जब सीयू स्विच ऑफ हो, वीवीपैट का स्विच 1 पर हो। जी हां साथियों, ये भी छोटा सा लेकिन काफी महत्वपूर्ण बिंदु है। वीवीपैट में एक स्विच है, उसको आपको 1 नंबर पर रखना है। अगली समस्या है, पीठासीन अधिकारी ने सीयू से मत जारी कर दिया तथा मतदाता बीयू से उम्मीदवार का बटन दबाकर शिकायत करता है कि पेपर स्लिप प्रिंट नहीं हुई। यदि सीयू का तो इसका समाधान क्या है? यदि सीयू का बिजी लैंप नहीं चमक रहा है तथा सीयू में कोई त्रुटि संदेश नहीं है तो मतदाता की शिकायत आधारहीन है, यानी कि उसकी शिकायत में कोई वास्तविकता नहीं है। यदि सीयू का बिजी लैंप नहीं चमक रहा है और त्रुटि संदेश प्रदर्शित नहीं हो रहा है, उस स्थिति में स्थिति 3, 4, 5 में सीयू का स्विच ऑफ कर खराब वीवीपैट को निकालकर उसे बॉक्स में सील कर देंगे। ध्यान रखेंगे वीवीपैट स्लिप लटकी हुई है तो उसे नीचे गिराने का प्रयास नहीं करेंगे। यदि सीयू का बिजी लैंप चमक रहा है तथा सीयू में कोई त्रुटि संदेश नहीं है तो मतदाता से अनुरोध करेंगे मतदान प्रकोष्ठ में जाकर सही तरीके से अपने पसंद के उम्मीदवार का बटन दबाएं। फिर भी सीयू का बिजी लैंप चमक रहा है तथा सीयू में कोई त्रुटि संदेश नहीं है अथवा प्रिंट एरर प्रदर्शित हो रहा है तो वीवीपैट को बदला जाए। जी हां साथियों, केवल इसी स्थिति में यदि सीयू का बिजी लैंप चमक रहा है और सीयू में कोई त्रुटि संदेश नहीं है, यानी कि सीयू कोई भी संदेश प्रदर्शित नहीं कर रहा है और प्रिंट एरर प्रदर्शित हो रहा है, तब वीवीपैट आपका बदला जाएगा। समाधान, एरर कोड 2.1 से 2.14 आने पर वीवीपैट बदलेंगे। घटना की तारीख व समय अंकित कर लेंगे। मतदाता शिकायत करता है वीवीपैट स्लिप लटकी हुई है तथा सीयू का बिजी लैंप भी चमक रहा है तो वीवीपैट को बदला जाए। वीवीपैट बदलने के बाद अपना मत डालने वाले मतदाता का नाम तथा मतदाता सूची में उसकी भाग संख्या व सरल क्रमांक। वीवीपैट बदलने के बाद मतदाता ने वोट दिया या बिना दिए चला गया, ये जानकारी आपको रिमार्क में लिखनी है। घटना के पूर्व दिए गए वोटों की संख्या भी आपको
अंकित करना है। तो इस तरीके से जो ईवीएम मशीन आपको प्रदान की जाएंगी और जो वीवीपैट आपको प्रदान किया जाएगा, उसमें वास्तविक रूप से मतदान प्रक्रिया के दौरान क्या कुछ समस्याएं आ सकती हैं और उनका समाधान आप कैसे कर सकते हैं, यह हमने इस वीडियो के माध्यम से, ये जो पीपीटी या पीडीएफ तैयार किया गया है, इसके जरिए बताने का एक छोटा सा प्रयास किया है। निश्चित तौर पर जानकारी आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी और किसी भी प्रकार की विषम परिस्थिति, जैसा कि इस वीडियो में बताया गया है, आपके मतदान केंद्र पर बनती है, तो आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके बहुत ही आसानी से मतदान केंद्र पर अपनी चुनाव प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी रख सकते हैं। साथ ही ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट, जो कि विधानसभा निर्वाचन प्रक्रिया 2023 को लेकर था। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।